हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं और अच्छे से समझाएं आखिर कैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा क्योंकि ये बीच में अब 3 से 4 वीडियो बचा है जो कि आपका 2024 तक का एमसीक्यूज पूरा हो जाएगा। तो देखो, ये भी इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पीछे पीछे वाला ही मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज से कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले जो ईयर में 2019 में पूछा था, मिथॉक्सी मीथेन क्या होता है। अब पूछ दिया इथॉक्सी इथेन क्या होता है, तो इस टाइप का कुछ पूछता है। तो देखो, इथॉक्सी इथेन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बेसिकली ये जो इथेन है, ये इसमें ऑक्सी वर्ड लगता है। ऑक्सी वर्ड किस फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में लगता है, तो ईथर में। किस में लगता है, तो याद रखना है ईथर में। ठीक है, इसमें लगता है ईथर में लगता है, ईथर। ओके, अब देखो होता क्या है ना, यहाँ पे इस ईथर वाले में जो कम कार्बन रहता है उसको पहले लिखते हैं। कम कार्बन वाले में हम ऑक्सी वर्ड लगाते हैं और ज़्यादा में हम क्या करते हैं, सिंपल उसका नाम लिखते हैं। देखो लेकिन ये क्या है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड एक ही जैसा आर लगा हुआ है। दोनों साइड देखो, दो कार्बन यहाँ भी है, दो कार्बन यहाँ भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल नेम है। सिमेट्रिकल नेम में देखो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी ईथ। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ। ठीक है, इसीलिए देखो दोनों सेम जैसा नाम लग रहा है, इथॉक्सी इथेन। इधर भी एक 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये है मिथॉक्सी मीथेन। दोनों तरफ सिंगल सिंगल कार्बन है, तो मिथ मिथ मिथॉक्सी मीथेन। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो जब भी मिथॉक्सी वर्ड लगता है वो कम कार्बन वाले में लगता है। जिसमें कम कार्बन रहता है उसे हम उसमें हम ऑक्सी वर्ड लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कम कार्बन में मेथ लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी इथेन। बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कार्बन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमें हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, और ये क्या है, तो ईथर ग्रुप है। बेरवादार ठोस का एग्जाम्पल बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोरस सॉलिड। तो याद रखना, एम्फोरस सॉलिड क्या होता है, रबड़ होता है। क्या होता है, रबड़ होता है। बस आपको इतना सा, जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो ये सब आपको बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। बेरवादार ठोस, रवादार ठोस क्या होता है, और ये सब क्या होता है, ये सबको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। रवादार ठोस दो तरह के अब इसमें है, एक बेरवादार ठोस, एक रवादार ठोस। तो हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये क्या है, तो रवादार ठोस है। रवादार ठोस है। ओके, याद रखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, रबड़। रबड़ पॉलीमर ये सब कैसे होते हैं, बेरवादार ठोस। थर्ड करते हैं, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। मेटल इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है, गोल्ड होगा, चांदी होगा, कॉपर होगा या सोडियम होगा, जो कि मुक्त अवस्था या फ्री स्टेट में हमेशा रहता है। तो याद रखना है गोल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था और फिर से रिपीट कर दिया है। देखने को 100% ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करता है। तो गोल्ड जो है ऑलवेज क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। विटामिन ए कहलाता है। व्हाट इज विटामिन ए कॉल्ड। देखो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, उसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। अब ऑप्शन ए भी किसी न किसी का विटामिन का रासायनिक नाम है, सी भी और डी भी है। तो इन तीनों ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, आखिर ये किसका रासायनिक नाम होता है। देखो, स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और टेकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। आप इन चारों को अच्छे से लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। और ये जो विटामिन ए वाला नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाद बाकी बता दिए, स्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी बोलते हैं, टेकोफेरॉल को विटामिन ई, उसका जो है रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। फिफ्थ करते हैं, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो, जिसका सबसे छोटा साइज होता है उसका बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और जिसका बड़ा साइज होता है उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अब देखो होता है कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे फ्लोरो, ये सब एक ही ग्रुप का लिया हुआ है, 17वें ग्रुप का, 17 ग्रुप का ये आपका एलिमेंट लिया हुआ है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब जैसे नीचे जाते हैं तो ग्रुप ये साइज क्या होता है, एलिमेंट का बढ़ जाता है। यहाँ से छोटा से नीचे जाते जाते क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो अब क्या बताएं, जिसका जितना छोटा साइज उसका बॉन्ड उतना मजबूत। तो होना चाहिए फ्लोरीन का। देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होना चाहिए।
लेकिन होता क्या है ना, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब 2 फ्लोरीन एटम है, एक जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, तो होता क्या है, ये बॉन्ड बहुत इतना ज़्यादा रिपल्सन फ़ोर्स आ जाता है कि ये बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, उसके बाद जो क्लोरीन है इसका जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है फ्लोरीन से। होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन फ्लोरीन में होता क्या है ना, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण रिपल्सन हो जाता है, बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है, जो कि बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्या, Cl जो होता है इसका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लोरीन का क्यों नहीं होता है, रीज़न पूछता है एग्ज़ाम में, अगर 2 नंबर में पूछा तो वहाँ लिख देना है रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, बस इतना बात आपको याद रखना है। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। गेलेना किसका अयस्क है? बताना है गेलेना किसका अयस्क है। देखो गेलेना का फ़ॉर्मूला होता है पीबीएस, सॉरी क्या होता है पीबीएस, पीबीएस। अब देखो देखने में लग रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ है लेड, इसे क्या बोलते हैं लेड, ठीक है? लेड धातु है और लेड धातु का सिंबल क्या होता है? एसएन होता है, पीबी नहीं होता, सॉरी लेड धातु का सिंबल क्या होता है? तो पीबी होता है, सॉरी। देखो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी से पता चल रहा है क्या हो जाएगा हमारा लेड होगा, ठीक है? लेड क्या होता है पीबी, और ये क्या है गेलेना किसका और अयस्क है, तो लेड का ये क्या है और है अयस्क है, ठीक है? अयस्क क्या होता है, इसी से लेड जो हमारी धरती के अंदर से अयस्क निकलता है, अयस्क को हम लोग को बहुत तरह शुद्धिकरण करके इसे क्या बनाते हैं हम लोग, शुद्ध धातु बनाते हैं। और गेलेना क्या है, एक शुद्ध धातु हमें मिलता है किससे, सॉरी ये जो लेड हमें शुद्ध धातु मिलता है किससे, तो गेलेना से। ओके, तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो गिलेना किसका अयस्क है और है तो आपका लेड का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो याद रखना है दूध किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, बहुत बार एग्जाम को में पूछा है, पायस का। किसका होता है? पायस का। दूध क्या होता है? द्रव्य प्लस द्रव्य, ठीक है? ये क्या बनता है? तो मिल्क। ये क्या होता है हमारा? पायस होता है। द्रव्य प्लस द्रव्य क्या हो जाता है? पायस हो जाता है। पायस इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इमल्सन। तो मिल्क किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। तो एग्जाम ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करते हैं 8 उप सहसंयोजक यौगिक। ये यौगिक लिखा हुआ है यहाँ पे में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था है। देखो निकल का हमारा क्या पूछ रहा है? निकल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछ रहा है। तो देखो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसे एक्स मान लेते हैं। तो देखो K4NiCN 4, ठीक है? निकल हमारा सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, तो इसे एक्स मान लेंगे। अब हमें पता है पोटेशियम पहले ग्रुप का होता है तो +1 चार्ज होता है, Cn पे -1 चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे कितने पोटेशियम हैं? तो 4 है। देखो K4 लगा हुआ है और सब 4 पे कितना +1, तो 4 × 1 प्लस ये क्या है एक्स। अच्छा प्लस यहाँ पे कितने यहाँ पे 4 है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे किए हैं, तो वैसे भी यहाँ का क्या करना पड़ेगा? 4 Cn है और सब पे माइनस चार्ज है, 1 Cn पे तो -4 इक्वल्स टू 0 न्यूट्रल एटम। अगर यहाँ पे +1 रहता तो यहाँ +1 लिख देते, अगर -1 रहता तो इक्वल्स टू -1 लिखते, लेकिन ये न्यूट्रल है, ठीक है? ये न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अब यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल देंगे 4 प्लस एक्स, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, कट के क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो कट के क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या है 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टाइप का, यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं इसमें, इसमें देखो उप संयोजन संख्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल एटम है ना, केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस लिगैंड पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब बात करते हैं ये जो लिगैंड है C2O4, ये है द्विदंतु लिगैंड। एक ऑक्सलेट भी आपको याद रखना है, ये भी द्विदंतु लिगैंड है, और C2O4 ये भी द्विदंतु लिगैंड है। अब ये क्या है? केंद्रीय परमाणु, जिसका हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और क्या बताए थे उप संयोजक जो संख्या होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिगैंड पे डिपेंड करता है। अब देखो ये कैसा है? द्विदंतु लिगैंड है और कितने लिगैंड यहाँ लगा हुआ है? 3। तो 2 और गुणे 3 यानी ये क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है, तो आपको अच्छी तरह एक और बता दिए ऑक्सलेट आयन। अगर यहाँ पे OX रहता है तो ये भी कैसा होता है? द्विदंतु लिगैंड होता है, तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये यहाँ भी डिपेंड करता है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर संयोजन संख्या निकालने बोलता तो सिर्फ और सिर्फ ये लिगैंड पर डिपेंड करता है, तो ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है। टेन करते हैं रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर केमिकल एब्जॉर्प्शन?
तो याद रखना एक परत होती है, केवल एक परत होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन ये दूसरी बार पूछ रहा है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये हो जाएगा CnH2n+1 और अल्कोहल है तो OH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक का जो है सामान्य सूत्र है। ओके। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल इफ़ेक्ट किसमें पाया जाता है? तो याद रखना विलियन में, सॉल्यूशन में। और ये कैसा विलियन में? तो कोलाइडल विलियन में। किसमें? कोलाइडल विलियन में। कोलाई कोलाइडल कोलाइडल विलियन में या कोलाइडल सॉल्यूशन में ये क्या होता है हमारा जो टिंडल प्रभाव जो है पाया जाता है। अच्छा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका अणु का जो आकार होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जिसका अणु का आकार होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको 2 बार अच्छी तरह से याद रखना है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? विलियन सॉल्यूशन में पाया जाता है, कोलाइडल विलियन में। 13 करते हैं, सल्फाइड अयस्कों द्वारा सांद्रण किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VPI। देखो सल्फाइड अयस्क को कैसे सांद्रण कंसंट्रेटेड करते हैं? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चौथी बार मतलब ये लगातार ये पूछता है कि सल्फाइड ओरों को कैसे हम सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। 15 करते हैं, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। जब हमें बुखार आ जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ज्वरनाशी, ज्वर को नाशने वाला ज्वरनाशी। अगर वहाँ पे एक ज्वरनाशी का उदाहरण देते हैं तो पैरासिटामोल। पैरा पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल भी ऑप्शन में दे दे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ज्वरनाशी होता है। 16 करते हैं, एक्सॉर्बिक अम्ल अभी तुरंत बताए थे, विटामिन होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभिक्रिया, ये अभिक्रिया लिखा लिखा हुआ है C2H5Br और KOH है, अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, तो ये उत्पाद क्या बनेगा? तो याद रखना ये जो KOH अल्कोहलिक क्या करता है? सिंगल बॉन्ड को अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3CH2Br। ठीक है, दोनों सेम लिखा हुआ है, 2 कार्बन यहाँ है, 5 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक है, नीचे भी 5 हाइड्रोजन है। देखो या एक बात हर समय याद रखना है कि अल्कोहलिक केवच क्या करता है? सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है। नंबर ऑफ कार्बन को नहीं बदलता है, सिर्फ डबल सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है। तो हमें क्या करना है? बस इसे क्या करना है? हमें डबल बॉन्ड में चेंज कर देना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे CH2 होगा। CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH2। ओके। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या बताएं? अल्कोहलिक केवच सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है, बशर्ते यहाँ Br भी लगा रहना चाहिए। Br या Cl यहाँ लगा रहना चाहिए साथ में। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुआ, नंबर यहाँ भी कार्बन 2 ही था, यहाँ भी 2 ही था, बशर्ते ये पूरा हट गया। Br को हटा करके डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया? आ गया है। ठीक है, अगर इसका नाम पूछे तो क्या है? तो एथीन नाम है इसका। क्या नाम है? एथीन नाम है। तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जन का। इसमें वांट ऑफ गुणक पूछ रहा है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। इस कैल्शियम नाइट्रेट का वांट ऑफ गुणक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई फैक्टर इसे बोलते हैं। NO3 2। देखो वांट ऑफ गुणक क्या होता है? इसमें जितने आयंस है इस कंपाउंड में वो इसका वांट ऑफ गुणक हो जाएगा। आयंस कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का ये 2+ चार्ज इसका है और NO3 पर -1 रहता है। क्यों? ये जो नाइट्रेट आयन है इस पर -1 चार्ज फिक्स है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार हम बताएं। देखो एक प्लस का चार्ज और एक निगेटिव का चार्ज, तो टोटल कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए। एक है निगेटिव आयन, एक है पॉजिटिव आयन। सॉरी, दो है हमारा यहाँ पॉजिटिव आयन और एक है निगेटिव आयन। टोटल कितने आयन हो गए? 3। और यही क्या कहलाता है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें कि कैल्शियम का आपको जानना है इसमें कितने चार्ज रहते हैं और नाइट्रेट आयन पर कितने चार्ज रहते हैं। नाइट्रेट आयन पर -1 और कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है तो 2 चार्ज होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित प्रदर्शित करने वाला तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द एलिमेंट शोज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में एक एलिमेंट है मैंगनीज़, ठीक है, Mn, ठीक है? ये जो है ये +7 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है? ये मैंगनीज़ बोलते हैं इसे, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद आपका है क्रोमियम, ये +6 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ले जाता है। आयरन 2 में करता है, एक +2 एक +3, एक को बोलते हैं फेरस, एक को बोलते हैं फेरिक। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सबसे ज़्यादा मैंगनीज़ जो होता है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को ले जाता है +7। एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है KMnO4। अगर यहाँ पे हम मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना निकलेगा? 7 आएगा। देखो पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का रहता है तो +1 चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है। एक जिसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 और 4 ऑक्सीजन है तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 4 दूनी 8। अब देखो प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? +7। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। इसमें KMnO4 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो +7 होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन? संक्रमण तत्व वाले, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखता है? तो मैंगनीज़ रखता है 7 +7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 का सीरीज़ है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएँ। इसमें बहुत ही आपको क्वेश्चन मतलब हूबहू लड़ जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा जाता है? देखो यहाँ 4f लिखा हुआ है, तो 4f लैंथेनाइड में भरा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज द 4f एनर्जी फील्ड सीक्वेंसली? 4s, 4f का बात करें तो लैंथेनाइड, अगर 5f का बात करता है तो एक्टेनाइड सीरीज होता है। ठीक है, ये सब f ब्लॉक में चले गए हम लोग। ठीक है, तो एक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैंथेनाइड सीरीज, क्योंकि 4f का बात कर रहा है। अगर 5f का बात करता है तो एक्टेनाइड सीरीज रहता है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल सही आंसर। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल भी होगा तो नीचे में देखना, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे देखना एफ एफ 4 एफ करके लिखा होगा और यहाँ पे 5 एफ करके लिखा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड सीरीज शुरू होता है बाद में एक्टेनाइड आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए आपको, बिल्कुल 100% फैक्ट सही है। आप टोटल वीडियो देखा करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।